हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के 5:15 से। यहाँ पे मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। तो मैंने अपने जो सुबह के एक दो काम, जैसे गेट पे पानी डालना, पानी पीना, सारे गेट खोलना, क्योंकि ना सुबह सुबह बहुत गर्मी हो जाती है सारे घर में। फिर मैं बाहर के ऊपर का और आगे वाले कमरे का गेट खोल देती हूँ। फिर थोड़ी सी ना हवा सी पास सी हो जाती है ना, तो गर्मी थोड़ी कम हो जाती है सुबह के टाइम। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी चाय लेके आ गई आगे वाले कमरे में। और आज ये देखिए 3-4 दिन से ना सिलाई का कोई काम नहीं हो रहा, तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। और आज भी मेरी ना तबीयत ठीक थी, बस 19-20 आराम था मुझे। ये था कि बुखार तो हुआ नहीं, पर शरीर में हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। फिर ये कि पड़े पड़े मैं कई दिन से परेशान सी हो रही थी, काम मेरे पड़े थे, तो मेरा मुझे मन नहीं लग रहा था कि भाई ऐसे काम पड़े और मैं पड़ी हूँ। तो फिर मैंने आज सुबह जल्दी उठी, अपने वही रूटीन जो मेरा डेली का होता है उसी को सोचा कि चलो अपना करते हैं काम, नहीं तो पड़े पड़े तो क्या ही है। तो यहाँ पे फिर मैं सबसे पहले ना मेरे कपड़े प्रेस के मैंने ना 2 बार धो लिए कपड़े, और यहाँ से कपड़ों का ढेर ख़त्म हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने ना परसों मैंने परी के पापा के और पापा जी के और बच्चों के थे 1-2 दिन में प्रेस करनी थी, सारे कर दिए थे। तो फिर रह गए थे मेरे। तो आज ये है मेरे, कुछ मैंने धो रखे हैं बाहर है, उनको इनको करके फिर उनको लाऊंगी। मतलब ये कि 1-2 होगा बस, किसी का नहीं, तो तकरीबन सारे कपड़े आज मेरे ही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ना इनको सारों को आज ना निपटा दूंगी। इसलिए मैं 5 बज के शायद 5 या 7 मिनट में मैं उठ गई थी। बिल्कुल मैंने बेड छोड़ दिया था, रात को मैं सोच के सोई थी। नहीं तो मैं ना 3-4 दिन से 6-6:30 बजे उठ रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बुखार में इतना बुरा हाल हो रहा था। तो बस फिर आज मुझे ये था कि मैं उठूँगी किसी भी हाल में और अपने काम निपटाऊंगी, क्योंकि वही है कि अगर भी एक बार काम छूटने लग जाते हैं ना, फिर छूटते ही चले जाते हैं। और आराम सा था, मुझे लग रहा था कि भाई आराम है और मैं उठ जाऊंगी, कर लूँगी काम। तो फिर मैं उठी और अपना प्रेस पे लग गई। सुबह उठते जैसे गेट पे पानी डालती हूँ, डाल दिया था। लाइट वाइट जो एक्स्ट्रा थी रात को, जैसे 1-2 जला के सोते हैं हम, चौक की रसोई की, ये वो सब कुछ कर दिया था। फिर चाय लेके आ गई थी और मैं प्रेस कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि अब और क्या करना आज। क्योंकि रात को ना मैं कई सारे काम सोच के सोई थी कि सुबह बच्चों के उठने से पहले मुझे 1-2 काम और करना है। तो देखती हूँ बच्चे किस टाइम तक उठेंगे। वैसे तो मैं उनको 7-7:15 तक उठा देती हूँ 2-3 दिन से। नहीं तो जब मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी ना, ठीक थी, तो मैं उनको 6:30 बजे तक उठा देती थी। और उठ के वो घूम के आते थे बाहर, और अपनी 1-2 एक्सरसाइज जैसे उन्हें आती है करने, उनको बता रखे वो सारी करके फिर अपना जूस वूस जो भी है ना वो ले लेते थे। पर लेकिन वही कि तबीयत से ख़राब होगी ना, तो सारा सिस्टम ख़राब हो गया सब कुछ। तो अब देखेंगे। पहले ना प्रेस का यही है कि मन यही चल रहा कि सबसे पहले तो ना इस ढेर को निपटाऊँ आज। ये निपट जाएगा ना तो मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ना जब ये ढेर पड़ा रहता है ना, तो इसको देख देख के और गुस्सा आता है। और अंदर कपड़े रखे हैं जो तय करने वाले, एक ढेर वो है, उसको तो मैं दिन में देखूंगी जब मेरा सारा काम हो जाएगा ना, दोपहर सी में सारा काम करके खाना वाना खा के तब देखूंगी। जब बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे ना उस टाइम पर देखूंगी उस ढेर को। तो मैं इसको सबसे पहले निपटाना ज़रूरी है। और ये देखिए सूट है ना, इतना टाइम लगाते हैं ये प्रेस करने में। और यहाँ पे प्रेस हो गई। ये 2 कपड़े जो मैंने अलमारी पे टांग दिए, इनमें थोड़ा सा सिलाई का काम है, तो इनको प्रेस नहीं करूँगी, करती तो फिर ये रह जाएगा। इसका दिन में काम करूँगी। उसके बाद सारे कपड़े प्रेस कर दिए और लाइट और पंखा बंद करके आ गए रसोई में। आज मैंने बनानी है आलू की सब्जी, और वो भी ना बिल्कुल लाल मिर्च वाली बनाऊंगी, चटपटी सी, क्योंकि मेरा मन हो रहा कई दिन से बिल्कुल चटपटा खाने का, और स्वाद सा ख़राब हो रहा दवाई खा खा के मुँह की। तो मैं रात को इनको बोल के सोई थी मैं सुबह ना लो बनाऊंगी आलू की सब्जी लाल मिर्च वाली। वो बोलेगी ठीक है बना लेना, मैं ले जाऊंगा टिफिन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने सब्जी छोंक दी थी। उसके बाद फिर जब तक कुकर में सीटी आएगी ना, तब तक मैं ये टोकरा सारा खाली कर लूँगी। ये ना बर्तन है, फिर ये कि ये बर्तन जो मुझे चाहिएंगे ना वो मैं निकाल लूँगी। जैसे टिफ़िन चाहिएंगी, अगर 1-2 छानने कटोरे चाय वाय के लिए जो बर्तन चाहिए ना वही मैं निकाल लूँगी साथ ही साथ। बाकी सारे फिर मैं ना टोकरा खाली कर दूँगी। फिर ये कि अगर मैं 1-2 बर्तन धोऊँगी तो ना रखने की जगह ऐसी मिल जाएगी, नहीं तो फिर वही है कि रखते रहो तो जो सूखे हैं ना फिर वो गिल्ले हो जाते हैं। और अगर एक बार सुबह अगर टोकरा खाली कर दे तो कर दे, नहीं तो फिर पूरा दिन टोकरे को बेचारे को सांस नहीं मिलता। पूरा दिन ये बेचारा बर्तनों से भरा ही रहता है, कभी सुबह के, कभी दोपहर के, कभी शाम के, फिर रात को।
इसको बेचारे को चैन नहीं मिलता। तो मैं ना, मेरी कोशिश है हमेशा रहती कि सुबह उठते ना एक बार बर्तन ज़रूरी टोकरा खाली करके इसको थोड़ा साइड में रख दूँ, और जो इसके नीचे की ट्रे है ना इसको थोड़ी सी उल्टी कर देती हूँ, धो के उल्टी कर देती हूँ, फिर तो थोड़ी सी ना सूख जाती है ये। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे बर्तन लग गए, जिसको जहाँ मैंने पहुँचाना था ना वहाँ मैंने पहुँचा दिया। और ये चम्मच वम्मच नहीं खाली करती मैं, इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गए ये बर्तन, मुझे अभी चाहिए, इनका टिफ़िन पैक करूँगी और एक दो काम करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा भी भिगो दिया और बना दे रही हूँ चाय। पापा जी उठ गए हैं, परे के पापा को मैं उठा ही दूँगी, वो अभी सो ही रही हैं। टाइम मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं टाइम क्या हो रहा है, पर लेकिन काम लग रही हूँ मैं पूरे स्पीड में, क्योंकि मुझे अभी ना मलाई निकाल के रख रखी है मेरे फ्रिज में से, तो मैं उसका घी भी बनाऊंगी। तो ये कि बच्चों को उठने से पहले कर दूँ ये काम। अब की बार है ना मैं थोड़ी मैं मतलब ये टिफ़िन है ना इतनी की बनाती हूँ, बस ये कि एक बार की और आ जाती है इस टिफ़िन में। ये टिफ़िन भर जाता है ना तो मैं इसका घी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा का नहीं बनता भैया, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं थोड़े थोड़े के ये करके बना के अपना घी ऐसे ही करती रहती हूँ। तो आज ये थोड़ी सी और कम है, जैसे हर बार थोड़े फालतू होता है ना उससे थोड़ा सा कम है। मेरे ना गले में बहुत दर्द हो रहा बोलते बोलते ना बीच बीच में। तो जैसे कि हर बार मैं बनाती हूँ ना थोड़ा, वो ये टिफ़िन बिल्कुल फुल भर जाता है तब मैं बनाती हूँ, लेकिन अब ये बार ये कि थोड़ी सी कम है। पर मैं सोच रही थी कि चल बना देती हूँ, शिवांश को ना मक्खन खिला देती हूँ मैं बीच बीच में। और परी पीयू को तो बहुत ही पसंद है नमक डाल के, और फिर वो रोटी पे रख के खाती है। तो मैं चलो आज बना देती हूँ, बच्चे खा लेंगे दिन में। और ये ना सुबह शाम के चक्कर में ना ये काम रह जाता, होता नहीं है। तो फिर मैं चलो अभी टाइम है तो मैं ये कर देती हूँ। अभी चाय बनी रही है, मैंने सिम गैस पे करके चाय छोड़ रखी है, बनती रहेगी। और ये देखिए अभी यहाँ पे ना बहुत जल्दी ये क्या बोलते हैं इसको, ग्राइंडर, इससे इतनी जल्दी मक्खन आ जाता है ना बहुत जल्दी। पहले मुझे आता नहीं था सच बताऊँ, तो मैंने एक दो बार ना वो हाथ की रई सी होती है ना उससे करके ट्राई करा, मेरा एक दो बार ही ना दूध मेरा बिल्कुल ख़राब सा गया, क्योंकि मुझे आया ही नहीं निकालना। फिर है ना एक दो बार ट्राई, वही बात है करते करते ही आते हैं सारे काम। तो फिर दो चार बार करा, और मैंने इसे ग्राइंडर से करा ना तो मतलब 5 मिनट भी नहीं लगती सच्ची में, इतनी जल्दी निकलता है ना, बस मज़ा ही आ जाता। फिर इससे मुझे आ गया, मुझे ये पता लग गया कि भाई गर्म पानी डलेगा ठंडा डलेगा कैसा डलेगा, मतलब अब मैं निकाल लूँगी, मुझे आ गया अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके अब इसको मैं साइड में रख दूँगी। और अब इसको साइड में रख के फिर मैं इसका हाथों हाथ है ना इस घी को ना इस कढ़ाई में निकाल लूँगी। और ये देखिए मैंने है ना गलती कर दी यहाँ पे एक बहुत बड़ी, ये कढ़ाई ना गरम थी, मतलब मैंने चाय की पे ढक रखी थी इसको, और ये गरम थी, और मक्खन जैसे मैंने डाला वैसे ही मेल्ट हो गया। 1 सेकंड ही लगाया मक्खन ने, साथ के साथ मेल्ट हो गया। फिर मैंने देखा मैं तो ये मेल्ट हो गया। तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में छोड़ दूँगी, क्योंकि अब ये मेल्ट हो गया तो परी प्यूर तो खाएंगे नहीं, उनको तो गुस्सा आ जाएगा, मम्मी ये कैसे मक्खन बना दिया आपने। तो फिर मैंने देखा इसको, देखिए अब मैं इसको डाल रही हूँ ना तो ये बिल्कुल मेल्ट सा होता। फिर मैंने इसको थोड़ा सा वापस करा और फ्रिज में रख के आ गई, क्योंकि भैया थोड़ी देर में हो जाएगा सही, नहीं तो बच्चे नहीं खाएंगे। और ये जो बच गया है इसको मैं डाल दूँगी कुत्तों पे, कुत्ते पी लेंगे। घर के सामने रख रखा है एक बर्तन सा, उसमें डाल दूँगी, पी लेंगे कुत्ते। और उसके बाद देखिए यहाँ चाय बन गई थी, पापा जी की और इनकी दोनों के डाल दूँगी। मैंने अपनी बनाई नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पी थी ना, तो बस फिर ये था कि इनमें ज़्यादा सी हो गई थी, तो फिर मैंने ना थोड़ी सी निकाल लेनी में से और बस अपने लिए थोड़ी सी कर ली। और अब जब चाय दी आई थी उनको उठाया ही थी, नहाने के लिए बोल दिए थे कि चाय पी के नहाओ। जब फिर मैं इतनी देर में ना बर्तन धो दूँगी, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा टाइम था, अब इनका हुआ नहीं था टाइम। ये टाइम हो रहा अब 7 बजे सी का, बल्कि 6:45 हुए थे, 7 बजे नहीं थे। तो मैं सॉरी, मैं यहाँ पे फिर है ना बर्तन धो दूँगी पहले सारे, और बर्तन धो के ना फिर लगूंगी मैं किसी और काम में। अब मैं ये सोच रही थी कि ना रोटी बनाने से पहले ना जूस और बना के फ्रिज में रख देती हूँ, फिर बच्चे ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा पी लेंगे। नहीं तो फिर है ना बिल्कुल बर्फ़ डाल के पीते हैं, बिल्कुल बर्फ़ डलवाएंगे कि ना मम्मी ठंडा नहीं है। तो फिर ये कि मैं अभी बर्तन धो के उनका शेक बना के और फिर फ्रिज में रख दूँगी। और
इस टाइम में फिर मैं सोच रही कि परी पीहू को उठाऊँ या नहीं उठाऊँ। तो फिर मैं चलो बर्तन धो के फिर उठा दूँगी। यहाँ पे फिर मैं सारे बर्तन धो के और बाद में फिर मैंने परी पीहू को आवाज़ लगा दी थी, उनको उठा दिया था, उनको आवाज़ लगा दी थी इस टाइम पे। और फिर तीनों बच्चे उठ गए थे, उनको उठाते उठाते साथ के साथ शिवांश भी उठ गया था। फिर मैंने उनको भेज दिया था, वो बाहर घूमने चली गई थी, थोड़ी घूमेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक इनका लटकने का बना रखा है हमने, उस पर थोड़ी सी देर लटक लेती हैं अपना। फिर इतनी देर में मैंने फिर उनका जूस बना के और फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने ना रोटियां सेकनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इस टाइम तक ना शायद परी के पापा नहा रहे थे। हाँ, उन्होंने भी नहाना स्टार्ट कर दिया था। और अब ना वो वो इस टाइम जब मैंने रोटी बनानी स्टार्ट करी थी ना, वो नहा लिए थे। चाय वाय उन्होंने पहले पी ली थी आज, और वो आज खा के जाएंगे नहीं कुछ भी। उन्होंने वो बोल रहे थे कि मैं आज रोटी वोटी नहीं खा के जाऊँगा, सिर्फ लेके जाऊँगा। तो फिर उनको भी एक गिलास शेक दे दिया था। फिर मैं अब भी ठंडा ठंडा पी लेना, रोटी नहीं खा रही हो तो। बोले कि आज मेरा मन नहीं है खाने का। तो फिर मैं चलो कोई नहीं, गर्मी बहुत हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है ना जिसकी कोई हद नहीं। सच में पूरा दिन इतनी गर्मी, पूरा दिन एसी चलता है पूरा दिन। बीच बीच में बंद कर दो तो भले ही, नहीं तो ना अगर ना बंद करे ना तो भी कोई वो नहीं, पूरा दिन और पूरी रात चल रही सी। इतना बुरा हाल हो रहा गर्मी में तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने थोड़ा सा आटा अपना सही कर लिया था, और अपना तवा रखेंगे और फटाफट से अपनी रोटियां सेकनी स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे ना मैं पापा जी का आटा तो रख दूंगी, वो जब खाएंगे उनकी तब बना लूँगी। और जो परी की अपनी और पीहू की हम जो दिन में खाएंगे ना, वो रोटियां भी मैं इसी टाइम बना के और होट के इसमें दबा के रख दूंगी, क्योंकि गर्मी हो जाती है भाई बहुत ज़्यादा। और फिर शिवांश है ना, मुझे उस टाइम पे ना बहुत परेशान करता है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। वो तो क्या रहा है, उसकी भी थोड़ी तरह तबीयत सी खराब हो रही, जुकाम हो रहा, बहुत बुरा हाल हो रहा है उसका जुकाम में। और उसी चक्कर में ना फिर वो थोड़ा सा परेशान सा करने लग गया। तो मैं ये सोच रही थी कि ना भी चलो मैं रोटी बना के रख लूँगी अपनी, और पापा जी की तब खाएंगे, उनकी तो 2 या 3 रोटी खाते हैं उनकी, तब सेक दूँगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फिर देखिए मैंने अब फटाफट से रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी। और इनका हाथों हाथ है ना, मैं इनका टिफ़िन भी पैक कर दूँगी, क्योंकि फिर ना वही है कि बस अब ये ना 5-7 मिनट में बोलना स्टार्ट कर देंगे कि टाइम हो रहा, जल्दी कर दो जल्दी कर दो। इनका यही है कि खड़े रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे, और फिर एकदम ये बोलेंगे मेरा टाइम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी करो जल्दी करो। तो फिर ये कि फटाफट से रोटी सेक के इनका टिफ़िन पैक करके और साइड में रख दूँगी। फिर ये कि अपना जब भी जाएंगे, जब भी इनका टाइम होगा, फिर अपना टिफ़िन उठाएंगे और अपना चल देंगे। तो यहाँ पे फिर ना आज दिन में क्या ही करना, बस वही है कि गर्मी के मारे ना कुछ काम इतना होता नहीं है। सुबह शाम के सही काम हो जाए, दोपहर में तो आज देखेंगे मुझे कपड़े धोने हैं। कपड़ों का आजकल मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि ना सुबह मशीन लगा देती हूँ और कपड़े ना निकाल के इकट्ठे कर लेती हूँ, और पोछा लगा के फिर नहाते टाइम है ना सारे कपड़े निचोड़ के और फिर ना शाम को सुखा देती हूँ, क्योंकि दोपहर में तो ना फिर बहुत धूप हो जाती है, कपड़े जल जाते हैं बिल्कुल। ये नहीं कि 10 मिनट सुखा दो तो 10 मिनट में ही जल जाते। तो मैं नहीं सुखाती भैया, या तो मैं रात को धोऊंगी तो फिर मैं सुबह जल्दी सुखा देती हूँ। और अगर दोपहर में धोऊंगी ना तो फिर मैं उन्हें सुखा के मशीन में और तसले में भर के, और फिर है ना मैं शाम को सुखाऊंगी 4-4:30 के बाद। ये कि 7 बजे तक ना फिर सूख जाते हैं कपड़े, गर्मी इतनी पड़ रही है, सूख ही जाते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। तो फिर यहाँ देखिए अभी रोटी फटाफट से सेक लेंगे, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को सबको शेक दे दूँगी। और यहाँ पे फिर इस टाइम पर के वापस चले गए थे ऑफिस, और बच्चे को दे दिया था, वो अपने बाहर खेल रहे हैं शिवांश से, और परी और पीहू अंदर अपना ट्यूशन का कुछ काम कर रही है। तो यहाँ पे मैंने अपना ले लिया और अब बैठ के आराम से थोड़ी सी देर पीऊँगी। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।